मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। आइए मेरे साथ। साथियों, आज हम चारों ओर आध्यात्मिक समूहों और आध्यात्मिक व्यक्तियों के बीच यह विवाद आमतौर पर देखते हैं कि यह ध्यान पद्धति अच्छी है, वह ध्यान पद्धति अच्छी नहीं है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि सारी ध्यान पद्धतियां हमें विचारातीत स्थिति में ले जाती हैं। सारी साधनाओं का लक्ष्य विचारातीत स्थिति में ले जाना है, अर्थात भावातीत की अवस्था में ले जाना है। भावातीत यानी भावों के परे ले जाकर स्थित करना है। जब अंततः हमें भावातीत ही होना है, भावों के परे ही जाना है, तो क्यों ना महर्षि महेश योगी जी प्रणीत भावातीत ध्यान पद्धति, जो कि बहुत ही सरल, सहज और स्वाभाविक है, का अभ्यास करें। भावातीत ध्यान पद्धति में मानसिक क्रिया कम होती जाती है और हम चेतना के सूक्ष्म अति सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे एक घंटा को जब हम बजाते हैं तो उसकी ध्वनि तीव्र होती है, लेकिन धीरे धीरे वह ध्वनि मंद पड़ते पड़ते विलीन हो जाती है। ऐसे ही भावातीत ध्यान के प्रयास से हम स्थूल स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर यात्रा करते हैं। भावातीत ध्यान के सतत अभ्यास से हम सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर में जाते जाते सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर से परे पहुंच जाते हैं। यह निष्क्रिय स्तर है, यह मन की शांत स्थिति है। यहाँ मन आत्मरूप हो जाता है। यही हमारी आत्म स्थिति है, अर्थात हमारी आत्मा है। हम जब तक इस निष्क्रिय अवस्था में बने रहते हैं, यही समाधि की अवस्था है। यह क्षेत्र अनंत, अखंड, असीम आनंद का क्षेत्र है। यही वह क्षेत्र है जहाँ परमानंद का झरना सतत बह रहा है। और जैसा कि महर्षि जी बताते हैं कि मन तो आनंद का प्यासा है, मन आनंद खोज रहा है, तो इस क्षेत्र में आकर मन आत्मरूप होकर ब्रह्मानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास से हम जीवन को पूर्ण समग्रता में जी पाते हैं। जिस तरह एक वृक्ष भीतर जड़ों से और बाहर फूल, पत्ती, फल आदि से मिलकर पूर्ण होता है, ऐसे ही हमारा जीवन जब भीतर और बाहर दोनों से समृद्ध होता है, तब पूर्णता को प्राप्त करता है। अर्थात भीतर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, यानी अपनी आत्मा से जुड़े रहें, और बाहर के जीवन में अपने क्रियाकलाप करते रहें। यह जीवन की समग्रता होगी। हाँ, यदि हम आत्मा से जुड़कर बाहर के जीवन के क्रियाकलाप करते हैं तो हमारे सारे कार्य सहज स्वाभाविक रूप से पूर्ण होने लगते हैं। तो आइए, फिर देर किस बात की? अब नहीं तो कब? आखिर कब निकालेंगे हम अपने लिए 2 पल? आखिर कब बैठेंगे हम 2 पल सुकून से अपने साथ? आखिर किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं हम? कहीं ऐसा ना हो कि उस घड़ी का इंतजार करते करते हमारी अंतिम घड़ी आ जाए, हम मृत्युशैया पर हों, तब हमारी आंखों से बेबसी की अश्रुधारा बहने के अलावा कोई उपाय ना होगा। उन अंतिम क्षणों में कोई हमारे कानों में कितनी भी गीता सुनाएगा ना, कुछ ना होगा। आओ, भावातीत ध्यान पद्धति के वाहन पर सवार होकर लौट चलें अपने असली घर की ओर, अपने शोध की ओर। आओ, अपने को आनंद से भरें। आओ, ध्यान करें।